हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र गंगवार और आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी बिंद्रा चैनल, जिसमें आपका स्वागत है। हमारा चैप लेक्चर 4 चल रहा है ये, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, ठीक है, बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। तो हमारी डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम चल रही थी, ठीक है। चैप्टर 2 है डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो उसमें हमारा डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम चल रही थी। इसका हमने पहला एक्सियल स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। सेकंड अब हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है, इसमें हाथ, पैर, कंधा और कोक की हड्डी आती हैं, ठीक है। मतलब हमारे हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां, कंधे की हड्डियां जिसे हम शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, कोक की हड्डियां जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसकी हड्डी आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, ठीक है। तो द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, मतलब ये हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है, ये ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल होती हैं। तो इसमें शामिल होती हैं बोन्स ऑफ लिम्स, जैसे हाथ और पैर की हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन में शामिल होती हैं, ठीक है। आप चाहो तो मतलब और भी कुछ इसमें लिख सकते हो बढ़ाकर, ठीक है। मैंने आपके लिए छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। तो दिस स्केलेटन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मतलब हमारा हाथ पैर घुमाने के लिए ये वाला स्केलेटन सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम आता है, ठीक है। इसी इसमें जो हड्डियां आती हैं वो मूवमेंट के लिए आती हैं, ठीक है, मोशन करने के लिए। जैसे देखो हमारा हाथ मोशन कर रहा है, ठीक है। तो दिस स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट करता है, इसमें मतलब कौन कौन सी हड्डियां, कौन कौन सी स्केलेटन को कंसिस्ट करता है, जैसे पेक्टोरल गिर्डल्स, ठीक है, जिसे हम शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं, मतलब कंधे की हड्डियां बोलते हैं, ठीक है। कंधे की हड्डी जिसमें क्लेविकल, कॉलर बोन एंड स्केपुला आती है, ठीक है। अभी हमें इसे इसे आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से। अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपको समझने के लिए, ठीक है, जिसमें कौन कौन सी हड्डियां आती हैं, इससे आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। अपर लिम्स में हमारी हाथों की हड्डियां आती हैं, जैसे ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना एंड बोन्स ऑफ हैंड्स। हैंड्स मतलब जो हाथों की पंजे पंजा वगैरह होता है उसकी हड्डी आती है, ठीक है। पेल्विक गिर्डल्स जिसमें हम हिप बोन्स आती है, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, ठीक है। पेड़ू मतलब जो हमारे पीठ के नीचे से, पेट के नीचे और कूल्हे के बीच में जो हड्डियां होती है उसे हम पेल्विक गिर्डल बोलते हैं, ठीक है। जो कनेक्ट करता है लेग टू स्पाइन, मतलब मतलब क्या किसको कनेक्ट करने का काम करता है, जो ये हमारा लेग लेग मीन्स होता है पैर, ठीक है। पैर को ये कनेक्ट होता है पैर से, एंड हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। पेल्विक गिर्डल्स गिर्डल्स, ठीक है। तो जो स्पाइन मीन्स होता है रीढ़ की हड्डी, तो देखो ये रीढ़ की हड्डी से ये कनेक्ट है, और ये हमारे पैर पैर से कनेक्ट होता है, ठीक है। लोअर लिम्स में आती है हमारी, लोअर लिम्स होता है नीचे वाला, ठीक है। तो लोअर लिम्स में आती है हमारी पैरों की हड्डियां, जैसे फीमर है, टिबिया है, फाइबोला है एंड बोन्स ऑफ फीट, मतलब जो हमारे पैरों की बोन्स होती हैं, ठीक है। पैर का जो पंजा होता है उसकी बोन्स होती हैं, वो सब आती हैं लोअर लिम्स में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, पेक्टोरल गिर्डल्स, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डल्स में जैसे हम शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें इसको कंधे की हड्डी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो कंधे की हड्डी होती हैं वो आती हैं, ठीक है। तो द पेक्टोरल गिर्डल्स आल्सो नाउ एज शोल्डर गिर्डल्स, ठीक है, इसे हम शोल्डर गिर्डल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस गिर्डल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्ट करने के लिए, मतलब जो गिर्डल्स होता है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर कनेक्ट करने के लिए अपर लिम्स को, मतलब अपर लिम्स जो हमारे हाथ होते हैं उनको एक्जियल स्केलेटन सिस्टम से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या क्या आती है हमारी, जो हमारा रिब वगैरह आता है, थोरासिस वर्टेब्रा वगैरह आता है, वो उससे कनेक्ट करने का काम करती है। देखो ये सब एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में तो आती है ये वाली बोन्स। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे जोड़ने का काम करता है, ठीक है, पेक्टोरल गिर्डल, ठीक है। इसमें ये है हमारा पेक्टोरल पेक्टोरल गिर्डल्स का भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ये है देखो, ये है हमारा पेक्टोरल गिर्डल्स, ठीक है। ये इसमें आती है क्लेविकल और स्केपुला, ये पेक्टोरल गिर्डल्स की बोन्स है, ठीक है। तो ये इससे मतलब जो हमारी जो थोरासिस कैग वगैरह होता है उससे जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और रीढ़ की हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये देखो ये है, ये देखो इससे जोड़ने का काम कर रहा है। और ये वाली बोन्स और ये वाली बोन्स उसमें आती हैं, अभी जो आपको मैंने बताया था आपको पेक्टोरल गिर्डल्स उसमें आती हैं, ठीक है। तो इसमें टू पेक्टोरल ग्रिडल्स ग्रिडल्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें दो ग्रिडल्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ठीक है। जैसे देखो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, क्लेविकल, स्केपुला, ठीक है। तो क्लेविकल इज ए लॉन्ग लॉन्ग सिलेंडर सिलेंडर एंड एस शेप बोन होती है, ठीक है, जो लोकेटेड मतलब लोकेटेड होती है हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली मीन्स होता है ऐसे, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। और वर्टिकल होता है खड़ा खड़ा टाइप का, और ये होता है बैठा टाइप का। तो बैठे टाइप में
हॉरिजेंटली एट फ्रंट ऑफ बॉडी, बॉडी के फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो एट कनेक्ट करती हैं स्टेरम, मतलब जो हमारी स्टेरम बोन्स होती है उसको स्कोपुला से कनेक्ट करने का काम करती हैं। देखो मैं आपको समझा दूं, जो हमारी क्लेविकल बोन्स है ये हमारी स्केपुला और स्टेरम बोन से कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। ये हमारा स्केपुला और ये है हमारा स्टेरनम, मतलब जो स्टेरनम बोन्स होती हैं, ठीक है, उससे कनेक्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। ठीक है, स्केपुला ये वाली इस वाली बोन्स बोन्स से इस वाली बोन से और इस वाली बोन्स को कनेक्ट करने का काम कर रही है। देखो ये वाली बोन्स है हमारी क्लेविकल बोन, ठीक है, ये हमारी क्लेविकल बोन्स, ठीक है, ये वाली। तो ये इससे और इससे जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है, इसी को हम क्लेविकल बोन्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है, स्केपुला बोन, जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो द स्केपुला बोन इज ए लार्ज फ्लैट, लार्ज मीन्स होता है लंबी, फ्लैट मीन्स होता है चपटी बोन्स, जो लोकेटेड ऑन बैक ऑफ रिब केज, मतलब जो हमारा जो रिब केज होता है, रिब केज जो हमारा ये छाती का घेरा होता है इसके पीछे प्रेजेंट होती है। बैक मीन्स होता है पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। लोकेटेड लोकेटेड मीन्स होता है प्रेजेंट, ठीक है, मतलब उपस्थित होती है, ठीक है। तो द स्कैपुला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्ट करने के लिए, मतलब जो हमारे स्कैपुला है ये स्कैपुला बोन होती है, ये मतलब सपोर्ट करती है, सपोर्ट देती है शोल्डर को, ठीक है, हमारे कंधे को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जो हमारा कंधा होता है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है स्कैपुला बोन। एंड मूवमेंट देती है ऑफ शोल्डर को, मतलब जो हमारा ये हाथ घूमता है ये इसी की वजह से, मतलब इसको मूवमेंट भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, शोल्डर को, हमारे कंधे को, ठीक है। एंड कनेक्ट करने का काम करती है क्लेविकल को ह्यूमरस बोन से। तो मतलब जो हमारी जो ये वाली बोन्स होती है ये ह्यूमरस बोन्स होती है, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी ह्यूमरस बोन्स होती है, तो इससे कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है, स्केपुला, ठीक है। तो मतलब ये जो स्केपुला है ये इससे क्लेविकल को इसके ह्यूमरस से जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है, जो हमारी ये स्केपुला बोन्स, ठीक है, इसको इससे जोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अब इस सेकंड हमारा क्या है, लिम्ब बोन, ठीक है। जो लिम्ब बोन में हमारा क्या आता है, अपर लिम्स और लोअर लिम्स, ठीक है। तो हम दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिम्स ये दो टाइप में डिवाइड होता है। अपर लिम्स इसमें हाथ की हड्डियां आती हैं, ठीक है, जितनी हाथ की हड्डियां होती हैं वो अपर लिम्स में आती हैं, ठीक है। तो अपर लिम्स आर पार्ट्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, मतलब हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है। जो अपर लिम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, मतलब पेयर में जोड़े में प्रेजेंट होता है अपर लिम्स, ठीक है। मतलब अगर इधर साइड में मतलब हाथ दो टाइप, दो हाथ होते हैं ना हमारा, लेफ्ट और राइट साइड, तो ये दो मतलब पेयर में प्रेजेंट होती हैं ये बोन्स, ठीक है। तो दिस लिम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, मतलब मोशन करने, ये वाली बोन्स मूवमेंट के लिए, हाथ पैर घुमाने के लिए, मतलब हाथ घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जब जो हाथ की हड्डियां हैं तो सीधी सी बात है मोशन वगैरह घुमाने के लिए हमारा के लिए जरूरी होंगे, ठीक है। तो सपोर्ट एंड बैलेंस करती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे कम्युनिकेशन, जैसे हम जैसे साइन वगैरह, जैसे उंगली से हम किसी को इशारा करते हैं, हाथों से इशारा करते हैं, जो मतलब जो कोई बंदा होता है जो सुन नहीं पाता है तो हम उसे हाथों से इशारा करके समझाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इशारा करने में भी ये वाली लिम्स, ये वाली बोन्स हेल्पफुल है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी बोन्स आती हैं, ह्यूमरस, जो हमारी ह्यूमरस होती है, ये है हमारी ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस बोन, ठीक है। जो जैसे हम ह्यूमरस बोन्स, जिसे हम बॉडी बॉडी बोलते हैं, बॉडी कि हमारी कि इसकी बॉडी कितनी है, ठीक है। तो वही जो ह्यूमरस बोन्स होती है वो वही बोन्स होती है बॉडी वाली, ठीक है। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग बोन, ठीक है, हमारी अपर आर्म की लॉन्ग बोन है, मीन्स मतलब लंबी बोन है, ठीक है, जिसमें जो कहाँ से होती है, फ्रॉम शोल्डर से एल्बो तक, मतलब एल्बो मीन्स क्या होता है, एल्बो मीन्स होता है कोहनी और शोल्डर होता है कंधा, तो कंधे से शोल्डर तक होती है, ठीक है। तो ये देखो हमारी कोहनी, कोहनी से शोल्डर तक मतलब कंधे तक होती है, ठीक है, ह्यूमरस बोन, ठीक है। और रेडियस एंड अल्ना दे बोन्स मेकअप, मतलब फोर आर्म, मतलब आर्म कहते हैं हम कि इसकी आर्म बहुत चौड़ी हो गई इसकी, ठीक है, वो तो मतलब ये मतलब आर्म बनाती है, ठीक है, फोर आर्म बनाती है, ठीक है, जो लोकेटेड होती है बिटवीन कहाँ, एल्बो से ब्रेस्ट, ब्रेस्ट होता है हमारा ये होता है ब्रेस्ट, ये वाली हड्डी होती है ब्रेस्ट, ठीक है। तो ये जो जो हमारा रेडियस एंड अल्ना बोन्स है, ठीक है, ये कहाँ पे होती हैं, रेडियस एंड अल्ना, ये एल्बो मीन्स होता है कोनी से ब्रेस्ट तक होती हैं, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये वाली हमारी अल्ना बोन्स, ठीक है, अल्ना, ठीक है। कार्पल कार्पल बोन्स कौन सी होती है, कार्पल आर 8 बोन्स होती हैं, ठीक है, जो फॉर्म करती हैं ब्रेस्ट, जो कार्पल होती हैं, ये देखो हमारा ब्रेस्ट था, मैंने अभी आपको समझाया था ब्रेस्ट, तो ये ब्रेस्ट को फॉर्म करती हैं कार्पल बोन्स, ठीक है, हम इसे पूरे को ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसमें 8 बोन्स होती हैं कार्पल्स में, ठीक है।
और जो हमारा मेटाकार्पल्स आता है इसमें 5 लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, जो लोकेटेड होती हैं कार्पल एंड फेलांगस के बीच में। मतलब ये जो जो मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, मेटाकार्पल बोन, ये 5 प्रकार की होती हैं। देखो ये 1 2 3 4 5, और ये 8 टाइप की होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये हमारी 5 टाइप की होती है मेटाकार्पल, ठीक है। ये किसके बीच में होती है? फैलांगस और कार्पल के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है, मेटाकार्पल, ठीक है। सेकंड हमारी है फैलांगस बोन, ठीक है। तो दे आर फॉर्म फिंगर, मतलब फिंगर एंड, मतलब जो पंजा, टॉयस में होता है पंजा, ठीक है। तो हाथ का पंजा बनाने के लिए उपयोगी है, ठीक है, फैलांगस बोन, ठीक है। ये हमारी फैलांगस बोन जो होती है 14 बोन, 14 बोन्स होती हैं, ठीक है, फैलांगस। सेकंड है हमारा लोअर लिम्स, ठीक है, इसमें पैर की हड्डियां आती हैं, ठीक है। जो लोअर लिम्स होता है इसमें पैर की हड्डी आती हैं। तो आर मतलब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, ठीक है, जो कंटेन करता है हिप, जो कंटेन करता है हिप नहीं, हाँ हिप 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 हिप, ठीक है। हिप मतलब हाथ, जो मतलब थाई वाली बोन्स को, और लेग एंड फुट, ठीक है। ये होती है हमारी थाई बोन्स, इसे बोलते हैं ये थाई बोन्स। लेग पैरों की बोन्स, एंड फुट मतलब जो लेग मीन्स होता है पैर, पैर की बोन्स, पूरी पैर की बोन्स, और फुट मीन्स होता है जो हमारा पीछे का तलवा होता है उसकी बोन्स, ठीक है। सब बोन्स इस लोअर लिम्स में आती हैं, ठीक है। तो इट प्ले करती हैं रोल इन लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन जैसे, लोकोमोशन में जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, उसमें उसमें यूजफुल है ये वाली लोअर लिम्स वाली बोन्स, ठीक है। तो एंड प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट एंड बैलेंस, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। जो वेल स्टैंडिंग मतलब खड़े होने के लिए हमें बैलेंस प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं खड़े होने के लिए, ठीक है। स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा होना, ठीक है। तो दिस बोन्स आर प्रेजेंट इन पेयर, मतलब पेयर, मतलब पेयर मीन्स होता है जोड़े में प्रेजेंट होती हैं ये बोन्स, ठीक है। और ये लिम्स कंस्ट्रक्ट करती हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी बोन्स होती है? फीमर, ठीक है। फीमर हमारी, ये फीमर इज ए थाई बोन, इसे हम थाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो लार्जेस्ट मतलब लंबी बोन्स होती है, लॉन्गेस्ट में तो होता है लंगी, लंबी बोन्स, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, ठीक है। हैवीएस्ट में होती है बड़ी बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी बोन्स है, सबसे बड़ी लंबी एंड मतलब मजबूत बोन्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, ठीक है। ये है हमारी फीमर बोन, सबसे बड़ी लंबी एंड चौड़ी बोन, मतलब लंबी बड़ी और मतलब लंबी बड़ी और मजबूत हड्डी होती है हमारे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, ठीक है। ये है हमारी फीमर बोन्स, ठीक है। जैसे जो मतलब जिम वगैरह करते होंगे वो बंदा, उनको पता होगा वो कि एक दिन थाई लगवाता है वो, ये कहता है थाई लगाओ आज, थाई वाली आपकी वो है, ठीक है, प्रैक्टिस है, ठीक है। टिबिया एंड फाइबुला, टिबिया आर स्ट्रॉन्ग एंड लार्जेस्ट देन फाइबुला, जो फाइबुला बोन्स होती है उससे हमारी टिबिया बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है एंड लार्जेस्ट भी होती है, ठीक है। जो टिबिया बोन्स है, टिबिया, ये हमारी टिबिया बोन्स, ठीक है। जो टिबिया बोन्स है ये इससे वैसे भी दिखने में भी बड़ी दिख रही है, बड़ी है मतलब फाइबुला से, ठीक है, ठीक है। मतलब बड़ी एंड मजबूत हड्डी है फाइबुला से, ठीक है, टिबिया, ठीक है। टिबिया एंड फाइबुला आर बोन्स इन लोअर लेग, मतलब हमारे लोअर लेग्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। टिबिया एंड फाइबुला प्रोवाइड करती हैं स्टेबिलिटी, मूवमेंट एंड सपोर्ट, ठीक है। मूव स्टेबिलिटी मतलब स्टेबिलिटी में होता है खड़ा होना, मूवमेंट मतलब मूवमेंट हाथ पैर घुमाने में, वो पैर घुमाने में, एंड सपोर्ट करती हैं चलने में, दौड़ने में, एंड खड़े होने में, ठीक है, के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और पटेला क्या होती है? पटेला कॉमनली नाउ एज, मतलब इसे हम नी कैप भी बोलते हैं, द पटेला बोन्स होती है, इसे हम नी कैप बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो द पटेला इज ए स्मॉल ट्राइंगुलर शेप बोन जो लोकेटेड होती है इन फ्रंट ऑफ नी जॉइंट, मतलब नी जॉइंट कौन सा होता है? जैसे हम अपनी परिया बोलते हैं, ठीक है, परिया, परिया भी बोलते हैं, घुटना बोलते हैं जैसे हम घुटना, ठीक है। तो जो घुटने के बीच में जो पटेला बोन्स है ये प्रेजेंट होती है, ये है पटेला बोन, ये वाली, ठीक है। जो कटोरी टाइप की गोल टाइप की बोन्स होती है, ठीक है, उसी को हम पटेला बोलते हैं, ठीक है। टार्जल, टार्जल आर ए ग्रुप ऑफ, इसमें 7 बोन्स होती हैं, टार्जल, टार्जल 7 बोन्स का ग्रुप है, ठीक है, जो फुट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जो डेट मेकअप बनाती है टार्जस, जो बैक पोर्शन ऑफ फुट मतलब जो पीछे का पोर्शन होता है उसे, उसको बनाने के लिए उपयोगी है, ठीक है, टार्जल बोन्स, ठीक है। तो देखो ये है हमारा, ठीक है, जिसे हम एड़ी बोलते हैं, एड़ी, ठीक है। पीछे का हिस्सा जो एड़ी बोलते हैं उसी उसी को बनाने के लिए उपयोगी है टार्जल बोन, ठीक है। ये 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। मेटाटार्जल, मेटाटार्जल 5 लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है। तो दिस बोन्स आर प्रेजेंट इन माइड फुट, मतलब फुट के बीच में प्रेजेंट होती हैं मेटाटार्जल, ठीक है। ये है देखो हमारी मेटाटार्जल बोन्स, ठीक है, ये वाली 5 होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है।
लास्ट हमारी फैलांगस बोन। तो फैलांगस कितनी 14 बोन्स होती हैं, जिस बोन्स फॉर्म करती हैं टॉयस एंड फिंगर ऑफ इट, मतलब पैर का पंजा बनाने के लिए उपयोग, पैर का पंजा बनाती हैं, ठीक है, फिंगर्स ऑफ, और पैर की उंगली बनाने के लिए उपयोगी है, ठीक है, फैलांगस बोन। तो ये है 14 बोन्स ये वाली, ठीक है, ये 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा पेल्विक गिर्डल, ठीक है। थर्ड नंबर है हमारा पेल्विक गिर्डल, जिसमें पेड़ और कोक की हड्डियाँ, कोक की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, इसमें पेल्विक गिर्डल में मतलब पेड़ और कोक की हड्डी होती है, ठीक है। तो जो पेल्विक गिर्डल आर नाउ एज पेल्विस, पेल्विस में होता है कोक, ठीक है, पेड़ और कोक बोलते हैं पेल्विस को, ठीक है। पेल्विस गिर्डल कनेक्ट स्पाइन टू लोअर लिम्ब, ठीक है, इट प्ले करता है वाइटल रोल इन सपोर्ट वेटिंग ऑफ अपर बॉडी, ठीक है, रोल प्ले करता है सपोर्ट करने में वेट ऑफ अपर बॉडी का, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड मोबिलिटी के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती है, इलियम है, इस्चियम है और प्यूबिस है। जो इलियम है लार्ज एंड अपर मोस्ट पार्ट है ऊपर का, ठीक है, ये है हमारा इसका डायग्राम पेल्विक गिर्डल का, ठीक है, ये है हमारा पेल्विक गिर्डल, ठीक है। इसका जो इलियम सबसे बड़ा पार्ट है पेबियस, ये है इसका पार्ट, इस्चियम ये है, ठीक है। मैंने लिख दिया है, आप बारी बारी से समझ लेना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।